रिजोल्यूशन वाले क्वेश्चन में जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट करने के बाद लास्ट में चेक करते हैं कि क्या सारी लायबिलिटी पे कर दिया या नहीं कर दिया। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा तो सेम अमाउंट से हम उसको पे कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सारी की सारी एसेट्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एसेट्स पे चेक करते हैं, टेंजिबल एसेट्स। कौन सी एसेट्स? कि वो सारी बिक गई है या नहीं बिकी। अगर नहीं बिकी तो सेम अमाउंट से उसको बेच देते हैं। किसको छोड़नी है पर? इंटेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दो चीजें और, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको छोड़ देना है। इनके बारे में अगर लिखा हुआ तो ही बिकेंगी, अगर नहीं लिखा तो उसको छोड़ देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 11 और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट वही है, पढ़ना ध्यान से कि कौन सी चीज कितने में बिकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, ध्यान देना। टू डेटर्स, प्रोविजन बाय साइड में, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू ट्रक, टू प्लांट एंड मशीनरी। ड्रॉइंग को रिलेशन नहीं दिखाया जाता, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। कहाँ पे? बाय साइड में। पार्टनर है ए और बी, मिसिस ए लोन बाय मिसिस ए लोन, बाय मिसिस बी लोन, क्योंकि ये पार्टनर का लोन नहीं है, उनकी मिसिस का लोन है। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जल्दी से अमाउंट बताते जो एसेट्स का। टू चालीस, इन्वेस्टमेंट 10, मशीन। तो एसेट्स इधर, प्रोविजन इधर, लायबिलिटी बताओ। 15,000, and these, plus how much? बस, चलो जी। एसेट्स को इधर लिखा, लायबिलिटी को इधर लिखा। लिखने के बाद हम इन एसेट्स को बेचेंगे यहाँ पर, इन लायबिलिटी को पे करेंगे यहाँ पर। एसेट्स जब बिकेंगी तो दो ही चीजें आएंगी, बाय बैंक या पार्टनर का नाम। इनकी पेमेंट करेंगे तो टू बैंक या पार्टनर का नाम। सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, ध्यान लगाना, दिमाग से पढ़ना इन क्वेश्चंस को, लाइंस को। क्वेश्चन में लिखा है, अंडरस्टैंड करना, हाफ ऑफ द स्टॉक was sold at 10% लेस देन द, आधा स्टॉक बेच दिया मार्केट में। हाफ करो 40 का 20, बेचा कितने में? 10% कम में। 20,000 का 10% निकलेगा 2,000। यहां लिखो बाय बैंक, स्टॉक रियलाइज 20,000 वाला चीज 2,000 कम में बेची है। अभी स्टॉक बचा कितना और? 20 का अभी स्टॉक बचा हुआ है और आधा तो बेच दिया। बाकी देखते हैं 20 का क्या करा। बाकी जो बचा हुआ स्टॉक था वो ए लेकर गया 20% ज्यादा में। 20,000 का जब तुम 20% निकालोगे वो 4,000 निकलेगा। कितना निकलेगा? तो 20,000 का 4,000 ज्यादा में। बाय ए कैपिटल अकाउंट, स्टॉक लेकर गया 20 वाला 24 में। पहले वाले की तो सेटलमेंट होगी। मैं जिस जिस पॉइंट पे मार्क कराता जाऊंगा मार्क करते जाना, और वो टिप्स होने चाहिए तुम्हारे, उस पे मार्क करो। सेकंड वाले पे अंडरस्टैंड करके मुझे बताना तुम्हारे हिसाब से इस सेकंड पॉइंट में पेमेंट कितनी करी है, ध्यान से पढ़ के बताना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक लायबिलिटी थी अंडर एक्शन फॉर डैमेज,
was settled at rupees 12,000 against 10,000 included in creditors. कितनी पेमेंट करी है? कैसे पता चला? इसमें ना ये रहे क्रेडिटर्स 30,000 और 30,000 वो लोग थे जिनको हमने पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स थे आपके 30,000। इसमें एक पर्सन ऐसा था कि हम जा रहे थे, कुछ डैमेज हो गया था, हमारा सामान डैमेज हो गया था या उससे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने लगा कि उसको 10,000 रुपीज देने हैं। कितने देने हैं? तो अगर पैसे देने हैं तो हमारा क्रेडिटर हुआ। बाकी और भी लोग थे, उनको कितने देने थे? 20। इसलिए टोटल मिला के कितने लिखे हमने? 30, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है कितने? 30। 30 के बीच में जो एक बंदा था जिसको 10,000 देने थे, उसकी सेटलमेंट हमने कितने में करी? 12,000। कितने में? देख लो, बेशक लिखा हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेज वाज सेटल्ड एट रुपीज, सेटल्ड का मतलब पेमेंट करी 12,000 में, अगेंस्ट 10,000 किसके बीच में इंक्लूड है? इसलिए मैंने 30 के बीच में 10,000 इंक्लूड है, इसलिए मैंने उनको अलग करके लिखा। ये देखो, ये रे, इनको पेमेंट करनी पड़ी कितनी? 12,000। आप लिखोगे टू बैंक क्रेडिटर्स कितने? मेरा क्वेश्चन ये है, क्रेडिटर्स बचे कितने हैं अभी? हाँ, ये बचे हैं अभी 10 वालों को कितने दिए? 12। अभी बचे कितने हुए? 20 के बचे हुए। देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ कुछ तो सेम अमाउंट से पे कर दोगे उसको। ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, प्लांट एंड मशीनरी बिकी 1 लाख की, ट्रक बिका 1,20,000 का। देखो, गुडविल इंटेंजिबल एसेट ना, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिकी है, अगर भी लिखा हुआ है तो भेज देंगे। इसका मतलब क्या था? पहले भी आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटर्स कितने हैं? 30। 30 में से 5,000 डूब गए, तो पैसा आया कितना? 25। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दी बुक वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट कितनी है? आधी बेच दी। 5 वाली 5 में आधी बेची है, कह रहा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का होता है जितनी है हमारी, बुक वैल्यू तो 10,000 है, आधी की बुक वैल्यू तो 5 ही होगी ना? ठीक है, तो मुझे अमाउंट बताते जो जरा, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स हैं। बाय बैंक, बोलते जो। तीस के डेटर्स थे, 5,000 डूबे थे, तो 25 मिल गए। और हाफ बेच दी बुक वैल्यू पे, 5 वाली 5 में। सही है। टोटल कर लो। 275 यही ना? चलो आगे देखते हैं। तो इसमें पॉइंट जो तुम्हारा आया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो आया सेकंड, थर्ड इजी था। फोर्थ पढ़ो। ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस ए लोन एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। पहले तो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा ए, ये रहा मिसेस ए लोन। कौन पे कर रहा है? ए। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट पे करोगे तो टू बैंक आएगा या पार्टनर का नाम आएगा। 15,000 रुपीज हाफ इन्वेस्टमेंट देगा। कितनी इन्वेस्टमेंट? चेक करो, इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 10,000 की, हाफ इन्वेस्टमेंट तो बेच दी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब जितने की थी उतने की बेच दी, हमने यहां दिखाया। बाकी जो बची हुई है हाफ, वो कौन लेकर गया? ए। 10% डिस्काउंट निकलेगा 500 रुपए।
4500। एसेट अगर पार्टनर लेकर जाता है तो यहाँ लिखोगे बाय ए कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन 40। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो इसको। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बचे कितने हमारे पास? 20 के। एंड बीपी बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ आफ्टर 31 मार्च के, एक महीने के बाद पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स की और बीपी की, एक महीने के बाद। बट वर पेड, आज ही पेमेंट कर दी, एक महीने पहले पेमेंट कर दी। तो उसका फायदा क्या हुआ? हमें डिस्काउंट मिला कितने परसेंट? साथ में क्या लिखा है? पर एनम का मतलब है एक साल का डिस्काउंट मिलेगा 12%। और हम पेमेंट कितने टाइम पहले कर रहे हैं? एक महीने पहले। तो डिस्काउंट निकालोगे एक महीने का, कितने महीने का? 20,000 इंटू 12% इंटू 1/12, वो डिस्काउंट मिला हमको। तो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट निकालेंगे और सेम एज इट इज बीपी का भी निकालोगे। क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम, 20,000 के बचे हुए क्रेडिटर्स, 12% डिस्काउंट 1 मंथ का निकालोगे, 2 मंथ्स का होता 200 डिस्काउंट मिला है। पेमेंट कितनी करेगी, मेन मुद्दा वो है, सोचो। टू बैंक, एक तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करी और करेंगे बीपी की। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, 200 रुपए डिस्काउंट मिला एज इट इज। सेम बीपी का भी निकालोगे। बीपी चेक करो कितने के, 10,000 का 12% डिस्काउंट एक महीने का, 10,000 के बीपी की पेमेंट करनी थी, 100 रुपए डिस्काउंट मिला। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ना ये। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, वो जो था ना 10,000 वाले की सेटलमेंट 12,000 में करी थी, वो वाला है। ठीक है, अब ये होगी सारी ट्रांजेक्शन खत्म। लास्ट में चेक करना होता है, लास्ट में, कि क्या सारी लाइबिलिटी पे कर दी है। ये लाइबिलिटी नहीं होती, मिसिस ए लोन पे कर दिया, ये रह जाए, इसको सेम अमाउंट से पे किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट मिसिस बी लोन अमाउंट, ये क्रेडिटर्स हमने पे कर दिया, डिस्काउंट पे थे वो, बीपी भी पेमेंट कर दिया, ये पे कर दिया, इसको भी सेम अमाउंट से पे करो। लाइबिलिटी तो सारी होगी। ठीक है, एसेट्स चेक करना होता है कि क्या हमारी सारी एसेट्स बिक गई हैं, और आई थिंक तो सारी बिक गई हैं। डेटर से पैसा आ गया था, 5,000 डूबा था। स्टॉक कुछ ले गया था बंदा, ए ले गया था, ठीक है, और हाफ शायद बेच दिया था, हाफ बिक गया था। Yes. इन्वेस्टमेंट का हो गया, ट्रक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, खत्म। लास्ट में टोटलिंग, कौन से वाले की टोटलिंग करोगे तुम? तुम बाय वालों की करोगे, करो फिर। बाय वाले की तुम करो, डेबिट वाले की मैं करता हूँ। करीब बाइबल साइड की 1,14,000 और नीचे का है क्या कह रहा है 2,70,000 तो वही है, मेरा तो निकल गया 3,06,700। 3,93,500 क्या हुआ, कितना है? 3,93,500 3,93,000
आंसर ये आ रहा है 88,800। टोटल करो दोबारा से जब तक ठीक नहीं आता। सर 3,60,000 कितना? यही आ रहा है नहीं, आंसर 3,93,500 आ रहा है। Yes. हाँ ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 12 माइनस 6 86,800। तो ये वाली साइड ज्यादा है, तुम्हारी वाली साइड ज्यादा है। 3,93,000 माइनस करोगे 2 प्रॉफिट, $86,000। रेशो बताओ क्या है, पार्टनर्स कौन कौन है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा? एक तो ये प्रॉफिट जाएगा बाय रिलेशन, ए वाला एक एक कॉलम में, बी वाला यहाँ पे जहां जहां पार्टनर का नाम है बाय रियलाइजेशन एक एक कॉलम में, इधर कुछ नहीं है। और ये नेक्स्ट टू रियलाइजेशन एक एक कॉलम में, फिर टू रियलाइजेशन एक एक कॉलम, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में और क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना? लोन अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर का लोन अकाउंट है ही नहीं, पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है। बाय बैलेंस बीडी, ए वाला एक एक कॉलम में, बी वाला ड्राइंग, टू ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, फर्म बंद हो गया, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, तो टू ड्राइंग लिखेंगे बी के कॉलम। और कुछ है इधर? नहीं है, बस लास्ट में जो बैलेंस निकलता है उसे क्या लिखते हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में? बी की टू बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जो बैलेंस निकलता है उसको लिखते हैं टू बैंक। बोल नहीं रहा कोई, करे नहीं क्या क्वेश्चन? टू बैंक फाइनल पेमेंट लिखते हैं। जब तुम बैंक अकाउंट बनाओगे ना, बैंक अकाउंट चेक करो, बैंक का बैलेंस दे रखा होगा, दे रखा है टू बैलेंस। इसमें ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी, बैंक का ही बैलेंस है और तुम्हारी मर्जी है कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, पर हम पूरे क्वेश्चन में बैंक लिखते आ रहे हैं। फॉर्म बंद हो रही है तो ये जो कैश है ना, कैश ये भी बैंक में डिपॉजिट करा दें, क्योंकि सारी पेमेंटें कैसे हो रही है? बैंक से। तो कैश को डिपॉजिट कराने की एंट्री, कितना कैश है? 4200 है ना, Yes. 34 पहले से ही पड़ा था, 42 और डिपॉजिट करा दिया। क्या डिपॉजिट कराया? तुमने दिखा दिया कैश डिपॉजिट कराया कहाँ पे। अगर कैश का अकाउंट बनाते हैं कैश का, तो यहाँ लिखते टू बैलेंस बड़ी 42, फिर बैंक वाला पैसा निकाल लेते, क्योंकि सारी पेमेंटें कैसे कर रहे हैं? कैश में। फिर यहाँ कैश की जगह लिखेंगे टू बैंक, बाय नहीं बस टू बैंक, जो भी आएगा हमेशा टू में ही आएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, अभी जो तुमने ये करा इसमें से बैंक अकाउंट में कुछ जाएगा? यस सर 1 2 3 बाय रिलेशन बाय रिलेशन बाय रिलेशन, 4 बार बाय रिलेशन। इधर 1 2 2 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो मेन कौन सा अकाउंट है तुम्हारा देखा जाए तो? इसी को ध्यान से करने वाला है ये, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। ये जरूर करके देखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन तो तुम साथ साथ करते रहते हो, मुझे पता है। निकाला करो टाइम अपने लिए ना, ठीक है, बहुत काम आएगा तुम्हारी ये चीजें। 12th क्वेश्चन, जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पहला स्टेप टू बी आर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, बाय प्रोविजन 4 यार, टू लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग।
बाय साइड में मिसिस ए लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ तभी जाता है अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी हो। क्या दे रखी हो? चेक करो क्या इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन में क्या होगा? टू इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सेम अमाउंट। फिर इसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो तुमसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में कहाँ जाता है, आपका सीधा आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में जाएगा? आपसे सेकंड नंबर पूछा जाए कि रियलाइजेशन में कब जाता है, तो आपका आंसर होगा जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हो। तो आपसे पूछा है कितना अमाउंट जाएगा, आप कहोगे सेम अमाउंट। इन्वेस्टमेंट क्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी एज इट इज क्रॉस। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? रिजर्व। रिजर्व ये हमेशा ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। लायबिलिटी साइड में दो चीजें तो हमेशा ही जाएंगे, एक तो रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट किसी किसी केस में जाएगा और किसी किसी केस में नहीं जाएगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये बड़ा सिंपल सा है। बीआर हमारी एसेट है, 5% डिस्काउंट पे पैसे आ गए। बीआर कितना है? 12,000, 5% निकलेगा 600 रुपए। तो बाय बैंक बीआर रियलाइज्ड 11,400। डेटर से कितना पैसा आया? सारे आ गए 40,000। डेटर्स और ऑल गुड 40। स्टॉक से 32। लैंड बिल्डिंग से कितना पैसा आया? 40% ज्यादा। 50 की थी, 40% ज्यादा, 20,000 निकलते हैं। 70,000 रुपीज आए हैं। फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्नीचर बेचा कितने में? क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया हमने, वो तुम लिख सकते हो। फर्नीचर बिका 6,000। जब भी फर्नीचर बिकता है बाय बैंक कितने का बिका? ऑक्शन, नीलामी करवाई, बोलियां लगवाई लोगों से, हाँ भाई कितने, कोई कहता है 4,000, कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 52, कोई कहता है 53। उसके खर्चा कितना हुआ हमारा? खर्चा हुआ है, जो भी खर्चा होगा किस साइड लिखेंगे? टू बैंक। ऑक्शनर कमीशन। एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक और ऑप्शन है। 6,000 का फर्नीचर बेचा, 300 रुपए उसमें से कमीशन दे दिया, पैसा कितना आया? आप ये भी दिखा सकते हो बाय बैंक फर्नीचर रियलाइज्ड 57। मर्जी है भाई, ऐसा ना करना 57 यहाँ दिखा दो, 300 फिर यहाँ दिखा दो, एक ही काम करोगे दोनों में से। ठीक है, इफेक्ट वही पड़ रहा है। 6,000 में से 300 माइनस कर 57 ही आ रहा है। इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को। ये बहुत मजाक वाला क्वेश्चन है। टाइपराइटर कौन ले गया? जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है बाय ए कैपिटल अकाउंट, टाइपराइटर टेकन। इन्वेस्टमेंट और सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज, जिसके बदले में कमीशन कितना देना पड़ा? ब्रोकर को। वही वाला टॉपिक सेम। बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सेल करी, इन्वेस्टमेंट सेल करी तो कमीशन देना पड़ा ब्रोकर को। टू बैंक कमीशन कितने परसेंट? 2%। 25,000 का 2%। अगर चाहो तो 25,000 में से 500 माइनस करके 24,500 भी दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। क्रेडिटर्स की पेमेंट करिए। क्रेडिटर्स आपके पास है 20, नहीं कितने हैं? है नहीं क्या इसमें क्रेडिटर्स? कितने हैं? 30,000। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, उनकी पेमेंट 10% कम में करिए। टू बैंक क्रेडिटर्स पेड 30,000 का 10% आएगा 3,000 माइनस करके। Oh, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक और चीज लिखी है, ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एट देयर। ये लाइन ना भी लिखी होती ना, तब भी हम पेमेंट तो करते हैं, लास्ट में चेक करते हैं ना।
जितनी बची हुई लाइबिलिटी, क्या क्या बची, मिसेस ए लोन बचा शायद, आउटस्टैंडिंग सैलरी बची है, सेम अमाउंट से पे कर देना टू बैंक। पढ़ो ध्यान से, 7th पर इसको मार्क कर लो। द फर्म रिट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉइज 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जिस दिन हमने फर्म बंद करनी है 3 महीने पहले एम्प्लॉय को निकाल दिया। जब भी आप अपने एम्प्लॉइज को पहले बिना नोटिस के निकालते हो, ठीक है, तो आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। तो फर्म हैड टू पे 25,000 एज कंपनसेशन। दिस लायबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग इन द अबव। यहाँ पे नहीं दिखा रखी तो अंडरस्टूड है कि आपको तो पेमेंट ही करनी है, जस्ट पेमेंट करते तो कहाँ लिखते हैं, टू बैंक ब्रैकेट में कंपनसेशन पेड 25,000। ठीक है।